नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट आया है जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए थे। तो उसके आगे हम लोग को अब करना है। 40 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 41 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। पेरिलिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? देखिए, इसको बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पेरिलिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी, तो इसके लेखक हैं इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों दिए हैं यहाँ पर, इनमें से कोई इसका लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है? तो बीजक। ये क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है। बीजक इनका एक ग्रंथ है जिसकी रचना इन्होंने खुद नहीं की थी, इनके शिष्यों ने इसका संकलन किया और इसके 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रामायणी। फिर अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई किस भाषा में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो तीनों हैं, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये तो तीनों कालिदास की हैं, लेकिन ये सारिपुत्र पराक्रम कालिदास की नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऑप्शन बदले हुए हैं। तो देखिए, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, ये तीनों तो कालिदास के हैं लेकिन ये कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। फिर यहाँ है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, जो कि व्याकरण से संबंधित है, तो इस पुस्तक के लेखक है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में? आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कथासरित सागर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी, सोमदेव। सोमदेव कथासरित सागर के लेखक हैं। मैं सिर्फ आपको सही उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाए। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? जो लीलावती है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, शायद एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो एक गणित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल्हड़ हैं। देखिए, कलहड़ दूसरे हैं लेकिन बिल्हड़ दूसरे हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर गोरा किसकी रचना है? गोरा तो बेसिकली ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी है। देखिए, नाम इसका है अर्थशास्त्र, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, नाम ही है इसका अर्थशास्त्र, बाकी लिखी गई है राजनीति पर। फिर देखिए, ये क्वेश्चन अभी आया था, कबीर के दोहों का संग्रह किसमें किया गया है? तो बीजक में किया गया। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। फिर यहाँ जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो पद्मावत की रचना की, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन डी। अभी देखिए, इसका जो तीसरा वीडियो हो गया, तो दूसरा चल रहा है, तीसरा वीडियो है, तो उसमें कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे। अभी तो मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आप लोग पढ़े होंगे। ये सारे मध्यकालीन और प्राचीन काल के लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। अभी जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो वहाँ पर कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने पहली बार सुना होगा। तो फिर यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, कालिदासकृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? तो ये एक नाटक है। मतलब किस प्रकार की ये रचना है? तो एक नाटक है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास हैं और मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो वेद व्यास को माना जाता है श्रीमद् भागवत का रचनाकार। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो बेसिकली ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज्मनामा। और ये जो महाभारत है, इसका मूल नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था, जय संहिता। इसको भी याद रखिए। फिर है, मिलिंद पन्हो
क्या है? एक संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है या फिर पाली ग्रंथ है? तो ये पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालिदास के द्वारा एक नाटक लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। देखिए, एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, जैसे विश्व में अगर हम बात करें तो मैकियावेली का ग्रंथ है प्रिंस, वैसे अगर भारत की बात करें तो कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो सेम है, राजनीति से संबंधित ये भी है और ये भी है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक-ए-बाबरी, जिसको हम बाबरनामा भी कहते हैं। फिर है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये तो मैंने आपको बताया कि दारा शिकोह ने करवाया था, लेकिन उसका नाम क्या दिया था? उपनिषदों का जो अनुवाद कराया था उसका शीर्षक का नाम था सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर। फिर ये देखिए, क्वेश्चन रिपीट होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने इसको पूछा था। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की है। अभी यहाँ पर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग कठिन क्वेश्चन लेंगे अगले वाले पार्ट में। पतंजलि किसके, यहाँ देखिए किसके होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पतंजलि किसके संग्रह करता थे? तो योग सूत्र के संग्रह करता थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? तो इसमें से एक ही ग्रंथ है जो महाकवि कालिदास ने रचित किया है, नहीं रचना की है, कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो मनु ने किया था। मनुस्मृति आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की है, बाकी इसमें कोई भी कालिदास की कृति नहीं है। फिर है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। देखिए, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुमार संभवम कालिदास ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ये एक अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, तो इसके लेखक कौन है? तो हरिशेड है। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे, हरिशेड। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखा है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये जो मिलिंद पन्हु है, तो इसमें एक तो राजा मिलिंद है, दूसरा कौन है जिसके बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है? तो दूसरा जो था वो था एक बौद्ध भिक्षु नागसेन था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये मैंने आपको अभी बताया है, राजनीतिक नीतियों पर। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो बेसिकली इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया, औषधियों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहार किसकी रचना है? तो कालिदास जी की है। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है राजतरंगिणी, और ये कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी कृति है? तो भवभूति। भवभूति की रचना है मालती माधव। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो बोधिसत्व। बोधिसत्व, ऑप्शन सी सही होगा। फिर अब चलिए, यहाँ पर मैं देखिए, ये 80 क्वेश्चन हो गए। तो पहले पार्ट में मैंने 40 कराए थे और इस वाले पार्ट में मैंने 40 कराए थे, टोटल 80 हो गए।
अब यहाँ से आईने अकबरी से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो 40-40 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, बेहिचक लिखिए।